ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, बनाया था कि तेलुगु फिल्म्स की शरण में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बॉलीवुड के तथाकथित सेलिब्रिटीज़, तथाकथित स्टार्स कैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शरण में चले गए हैं। इस बारे में काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पर चर्चा की थी, क्योंकि देखिए अभी आने वाले 1-2 वर्षों में कई सारी तेलुगु फिल्में हैं। उनका बॉलीवुड रीमेक बनाने वाला है। जो तेलुगु फिल्मों के जो कलाकार हैं उनके साथ बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस फिल्में बना रहे हैं, या उनको अपनी फिल्मों में उन्होंने लिया है, या उनकी फिल्मों के हिंदी रीमेक के राइट्स उन्होंने खरीद लिए हैं। इसके अलावा कई सारी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वे भी तेलुगु फिल्म के कलाकारों को अपने विज्ञापनों में ले रहे हैं। इस बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने उस वीडियो में चर्चा की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो देखिए कौन सी फिल्में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप सबको बता देता हूँ। मथु वडलारा, हीट, जर्सी, बुरचेवर वरुरा, अला वैकुंठपुरमलो, RX 100, F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन, प्रभास गारू की छत्रपति, गीता गोविंदम, ये तो जो कुछ मुझे अभी नाम याद है वो मैंने केवल यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसी ये सारी की सारी तेलुगु फिल्मों के मैंने नाम आपको बताए हैं। तो ऐसी सारी तेलुगु फिल्मों के कई सारी तेलुगु फिल्मों की रीमेक अभी बॉलीवुड आने वाले 1-2 वर्षों में बनाने वाला है। इनमें से कुछ फिल्मों पर काम भी शुरू हो गया, और ये ऐसी फिल्में हैं जो बहुत बिग बजट है। इनमें से कई सारी फिल्में, एक फिल्म में शहीद कपूर है, एक फिल्म में राजकुमार राव है, एक के जो राइट है वो रोहित शेट्टी ने खरीदे हुए हैं, गीता गोविंदम के वगैरह। तो इस प्रकार से एक प्रकार से बॉलीवुड अभी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शरण में चला गया है। कुछ तमिल फिल्मों की भी रीमेक बॉलीवुड बना रहा है। उसी लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है कल ही, अनियन। रणवीर सिंह ने ही कल ही ये अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इंस्टाग्राम पर ये अनाउंस किया कि भारतीय सिनेमा के अग्रणी शंकर के साथ अपने प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हुए गर्व हो रहा है। अनुभवी फिल्म निर्माता डॉक्टर जयंतीलाल गाढ़ा इस प्रोजेक्ट के निर्माता होंगे। दोस्तों, अभी जस्ट एक न्यूज़ सामने आई है। मैंने ये वीडियो दोपहर को शूट किया था। अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था, और एडिट करते करते ही मैंने ये जब गूगल पर जस्ट सर्च किया तो एक न्यूज़ सामने आई है कि अनियन के जो प्रोड्यूसर है वी रविचंद्रन, उन्होंने डायरेक्टर शंकर को उन्होंने कहा है कि वो लीगल नोटिस सेंड करने वाले हैं, और डायरेक्टर शंकर से इस हिंदी रीमेक के प्रोजेक्ट पर काम करने से उन्हें तुरंत रोक लगाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अनियन के सारे राइट्स उनके पास में हैं, उन्होंने खरीदे हुए हैं, और उनसे पूछे बगैर, उनके जानकारी के बगैर हिंदी रीमेक बनाना टोटली इलीगल है, और वे डायरेक्टर शंकर को लीगल नोटिस सेंड करने वाले हैं। ऐसी न्यूज़ अभी जस्ट सामने आई है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। अनियन यानी अपरिचित नाम से सभी इस फिल्म को जानते हैं। शायद ही भारत में ऐसा कोई होगा जिसने अपरिचित ये फिल्म नहीं देखी होगी। मतलब इतनी बार उस फिल्म को हम सब ने देख लिया है कि शायद डायलॉग्स भी याद हो गए हैं एक उस फिल्म के। तो उसी अपरिचित अनियन जिसके ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर भी शंकर ही थे, वे ही इस रीमेक को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो इसको कल ही अनाउंस किया गया। हालांकि इसकी आवश्यकता क्या थी अपरिचित का रीमेक करने की, पता नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबके लगभग एक डायलॉग भी सबके याद हो गए हैं। चलिए, वैसे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर बॉलीवुड रीमेक बनाए बगैर रह क्यों नहीं पाता, ऐसी क्या मजबूरी है बॉलीवुड की। इसी बारे में, इसके 5 कारणों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कारण है इसका कि बॉलीवुड देखिए ज़मीनी सच्चाई से, देश की जड़ों से पूरी तरीके से टूट चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण है इसका। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड का जो थोड़ा बहुत ओरिजिनल कंटेंट आता है, चाहे वो OTT पर रिलीज हो या थिएटर में रिलीज हो, जो थोड़ा बहुत कुछ बॉलीवुड से ओरिजिनल कंटेंट आता है बिना रीमेक वाला, वो ज़्यादातर फिल्में आप उठाकर देख लीजिए। उनमें क्या आपको देखने को मिलेगा? यही बस तुष्टीकरण की राजनीति पर फिल्में बनाएंगे, कुछ नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने वाली फिल्में बनाएंगे, या आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली फिल्में बनाएंगे। हमारी भारतीय सेना कैसे क्रूर है, पाकिस्तान कैसे मासूम है, पाकिस्तानी कैसे ब्रॉड माइंडेड है, पाकिस्तानी सेना कैसे महान है, या पाकिस्तान कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है हमारी रॉ के साथ मिलकर या इसके अलावा सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करने वाली, या पेरेंट्स, समाज, बुजुर्ग, फैमिली, इनके बंधनों को तोड़कर कैसे आपको एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। बस इसके अलावा क्या बनाता है बॉलीवुड? कुछ नहीं। ज़्यादातर जो ओरिजिनल कंटेंट बॉलीवुड का आता है वो इन्हीं में से किसी एक विषय पर आधारित होता है। तो वैसे देखिए, इसमें बॉलीवुड की भी गलती नहीं है। जो आजकल के नए फिल्म मेकर्स आए हुए हैं उनकी भी गलती नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि
जो ऐसे कई सारे एलिट बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर निकलने वाली जो जनरेशन होती है, उनके एक ज़्यादातर आप देख लीजिए अपनी ही देश की भाषा, अपनी ही मातृभाषा के प्रति उनके मन में घृणा होती है, अपनी संस्कृति, अपने ही त्योहारों के प्रति उनके मन में घृणा भरी हुई होती है। वे कभी त्योहारों पर कभी शुभकामनाएं भी अगर देंगे, बधाइयाँ भी अगर देंगे, तो उनके बधाई देने का तरीका भी ऐसे होता है जैसे इस देश के लोग कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं किसी त्यौहार को मनाकर, और वो आकर उपदेश हमें देते हैं कि ऐसे त्यौहार मनाओ, ऐसे मत मनाओ, ये बहुत गंदा तरीका है, ऐसे ऐसे आपको नहीं मनाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बस दुनिया अभी खत्म होने वाली है अगर आप इस त्यौहार को मनाओगे। और ये सब लिखने के बाद में धीरे से ये एंडिंग में लिख देंगे कि हैप्पी फलाना फलाना त्यौहार। मतलब ढंग से हमारे भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए त्योहारों की ये बधाइयाँ तक नहीं दे पाते। तो अब ऐसी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति अगर फिल्में बनाएगा तो वो क्या बनाएगा बना बनाकर, आप खुद कल्पना करिए। अब आते हैं हम हमारे दूसरे रीजन की तरफ, दूसरे कारण की तरफ कि आखिर बॉलीवुड रीमेक क्यों बनाता है, रीमेक बनाना बॉलीवुड की मजबूरी क्यों है। तो दूसरा रीज़न ये है कि बॉलीवुड का जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसके लिए बॉलीवुड को ऑडियंस मिलती नहीं है। अब ऑडियंस तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, अगर लोग थिएटर में आएंगे ही नहीं, लोग फिल्मों को इनकी देखेंगे ही नहीं, तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। तो फैमिली ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना भी इनके लिए उतना ही आवश्यक है। पर बॉलीवुड फिल्में कैसे बनाता है, दो प्रकार की फिल्में बॉलीवुड में बनती है। एक तरफ होती है प्रोपेगेंडा फिल्में और दूसरी तरफ होती है मसाला फिल्में। अब प्रोपेगेंडा फिल्में कौन सी है वो मैंने आपको पहले रीजन में बताया ही, वही सेक्सुअल लिबरेशन, तुष्टिकरण की राजनीति या फैमिली वैल्यूज़ को तोड़ना, परिवारों को तोड़ना, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताना वगैरह वगैरह। ये प्रोपेगेंडा फिल्में एक तरफ बॉलीवुड बनाता है जो बॉलीवुड का ओरिजिनल कंटेंट होता है, और दूसरी तरफ मसाला फिल्में जो फैमिली ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती है। अब ऐसी जो मसाला फिल्में होती है बॉलीवुड की, उनमें से ज़्यादातर फिल्में आप देख लीजिए, ज़्यादातर फिल्में रीमेक ही होती है, और उनमें से भी ज़्यादातर फिल्में तेलुगु फिल्मों के रीमेक होती है। पर अगर बॉलीवुड कभी गलती से अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है मसाला फिल्में बनाने के लिए, अपने माइंड से, अपने दिमाग से बॉलीवुड के फिल्म मेकर अगर गलती से कभी मसाला फिल्म बना भी देते हैं, तो वो ऐसी बनाते हैं कि भाई ऑडियंस उन फिल्मों को देखकर थिएटर से भागती है, दूर भागती है। कैसी फिल्में आपने हाल ही में देखी होंगी, रेस 3, दबंग 3, या अक्षय कुमार की वो क्या हाउसफुल 4, या फिर वो क्या टाइगर जिंदा है, जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई को आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया है, या फिर वो आप समझ गए मैं कौन सी फिल्मों की बात, या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वगैरह। मतलब अगर बॉलीवुड गलती से भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, ओरिजिनल कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, मसाला फिल्में बनाने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा कुछ कचरा बनाकर रख देता है। इसलिए ना चाहते हुए भी झक मारकर बॉलीवुड को जो फिल्में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनके रीमेक बनाने पड़ते हैं। अब आते हैं हम हमारे तीसरे रीजन की तरफ कि बॉलीवुड के पास ये क्रिएटिविटी क्यों नहीं है, बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ऐसा अच्छा फैमिली कंटेंट क्यों नहीं बना पाते, या देश के लोग जिन फिल्मों के साथ कनेक्ट कर पाए ऐसी फिल्में वो क्यों नहीं बना पाते, या प्रोपेगेंडा से दूर हटकर अच्छा कंटेंट बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स क्यों नहीं बना पाते, ये क्रिएटिविटी उनके पास क्यों नहीं है। देखिए क्रिएटिविटी या जो हमारी बौद्धिक क्षमता है या तर्क करने की जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, वो बस ऐसे ही नहीं आ जाती। उसके लिए आपके जीवन में कहीं ना कोई एकाग्रता होनी आवश्यक है, कहीं ना कहीं जीवन में आपके संयम होना आवश्यक है, एक संयमित नियमों से बंधा हुआ जीवन होना आवश्यक है, कहीं ना कहीं जीवन में नैतिक मूल्यों का, फैमिली वैल्यूज़ का महत्व आपको समझना आवश्यक है। आप उस बैकग्राउंड से जुड़े हुए होने चाहिए। बचपन से आपने अगर उन मूल्यों को समझा है, फैमिली वैल्यूज़ को समझा है, जीवन के महत्व को समझा है, परिवार के महत्व को अगर आपने समझा है, तो तभी जाकर आप वैसा कंटेंट लिख सकते हैं, वैसे कैरेक्टर्स को आप लिख सकते हैं। पर अगर जैसा कि मैंने आपको पहले हमारे रीजन में बताया कि जब आप पूरी तरीके से ज़मीन से टूटे हुए होते हैं, देश की संस्कृति की जड़ों से आप जब टूटे हुए होते हैं, आपने बस पश्चिमी सभ्यता से आपकी बुद्धि पूरी तरीके से ग्रसित हो चुकी है, तो आप फिर ये सेक्सुअल लिबरेशन और ये तुष्टिकरण की राजनीति, फैमिली वैल्यूज़ को तोड़ना, इसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते। और इसी कारण से आपने देखा होगा बस बॉलीवुड की जब क्रिएटिविटी वो दिखाता भी है तो ज़्यादातर बस यही कचरा कंटेंट प्रोपेगेंडा फिल्में वो बनाता है। क्योंकि जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। संयम, एकाग्रता, सदाचारी जीवन, मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य, इनसे तो ज़्यादातर बॉलीवुड के जो कलाकार है, सेलिब्रिटीज़ है, वो तो दूर दूर तक भी उनका इन सब बातों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। और एक कॉमन सेंस की बात है, जब भी हम बस भोग विलास में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, बस शरीर को, मन को सुख देना, शरीर के मन के वासनाओं के गुलाम हो जाना, ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसा जीवन जब हम जीते हैं,
तो शुरुआत में कुछ दिनों तक चलो सब बढ़िया लगता है हमें, पर धीरे 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 हम अपने साथ ही सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। धीरे धीरे हमारी बौद्धिक क्षमता कम होती जाती है। बुद्धि को निखारने के लिए भी एक जीवन में संयम की तराशने के लिए, जैसे सोने को जब तपाया जाता है तभी वो निखरता है, ज़्यादा वो चमकता है, उसमें चमक आती है। तो उसी प्रकार से जीवन में जब थोड़ा संयम होता है, एकाग्रता होती है, सदाचार होता है, कोई एक बंधनों से बंधा हुआ जीवन होता है, नियमों से बंधा हुआ जीवन होता है, संयमित जीवन होता है, तो वही सब बातें हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को एक सही तरीके से शेप देती है, एक सही दिशा मिलती है हमारे विचारों को। इसके बाद चौथा कारण यह है कि बॉलीवुड में जो क्रिएटिव लोग हैं, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में क्रिएटिव लोग है ही नहीं, क्रिएटिविटी कुछ है ही नहीं, नहीं थे, कई सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो देश, राष्ट्रवाद, संस्कृति इन सब को समझते थे, वैसी फिल्में भी बनाते थे। पर बॉलीवुड की ये जो पूरी एक लॉबी है, उन्होंने चुन चुनकर ऐसे फिल्म मेकर्स को साइड निकाल दिया, हटा दिया, उनके आत्मसम्मान पर हर तरीके से हो सके वैसे उन्होंने आघात किए। जिनके विचार इनके साथ में मैच नहीं करते, जुड़ते नहीं हैं, ऐसे फिल्म मेकर्स को, ऐसे कलाकारों को ये चुन चुनकर साइड में कर देते हैं। और जो नए लोग ऐसे जो सही मायने में देश को, हमारी संस्कृति को, राष्ट्रवाद को समझते हैं, उसके अनुसार कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। ना ही कोई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उनको फंड करते हैं, ना ही कोई OTT प्लेटफॉर्म्स उनको फंड करते हैं। आप देख ही रहे हैं आजकल के जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो कैसे कंटेंट बनाने वालों को फंड कर रहे हैं, कैसा कचरा कंटेंट बनाने वालों को वो फंड कर रहे हैं, कैसा वल्गर कंटेंट बनाने वालों को फंड कर रहे हैं, कैसा प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाने वालों को वो फंड कर रहे हैं। तो जो सही मायने में जिनकी बुद्धि स्थिर है, समझ है जिनके पास में देश की, देश के गरीब और किसानों की, जो गांव से आए हुए लोग हैं, जिनमें समझ है, ऐसे लोगों को तो ये फंड करेंगे नहीं। अब पांचवा कारण ये है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें इन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को भी पता होती है कि भाई ये जो वामपंथी फिल्म मेकर्स होते हैं उनकी फिल्मों को कोई पूछता नहीं है, वो लोग कचरा फिल्में बनाते हैं। ये इन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को भी पता होता है कि ये लोग कचरा फिल्में बनाते हैं। और फिर ये जो इनके पेड क्रिटिक्स होते हैं, पपेट मीडिया होती है, PR एजेंसीज होती है, PR टीम होती है, इनके द्वारा ज़बरदस्ती उन फिल्मों को मास्टरपीस बताया जाता है, साल की सबसे बढ़िया फिल्म, सरप्राइज, ऐसा एक पूरा पेड क्रिटिक्स, पपेट मीडिया के द्वारा उन फिल्मों को प्रमोट करवाया जाता है ज़बरदस्ती। ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी जानते हैं कि वो कचरा कंटेंट होता है, पूरी तरीके से कचरा होता है, और उन्हें देखने के लिए कोई नहीं जाएगा थिएटर में। इसलिए उनके लिए सबसे सेफ, सबसे आसान, रिस्क फ्री यही होता है कि जाओ किसी अच्छी फिल्म को उठा लो, तेलुगु फिल्म को या किसी अच्छी सक्सेसफुल फिल्म को, और उसका रीमेक बना दो, उसमें कुछ आइटम सॉन्ग वगैरह डाल दो या किसी पुराने गाने को रीमेक बना दो। गाने तक लिखने की क्रिएटिविटी अभी बॉलीवुड के पास नहीं बची है। वही चिल्ला चौट, एक ही शब्द को 2 बार, 50, 100 बार, 200 बार रिपीट करते जाओ, और ऐसे गानों को, ऐसे चिल्ला चोट को ये लोग सॉन्ग कहते हैं। और या तो फिर ऐसे चिल्ला चोट नहीं बनाना हो तो किसी पुराने गाने को उठा लेते हैं और उसका कचरा बना देते हैं। यानी सॉन्ग्स लिखने की तक क्रिएटिविटी नहीं बची है, फिल्में बनाने की तक क्रिएटिविटी नहीं बची है। वो क्यों नहीं बची, मैंने आपको तीसरे रीज़न में बताया ही। तो ये कुल मिलाकर हालात है अभी बॉलीवुड के। तो आप इस बॉलीवुड के हालातों के बारे में, बॉलीवुड की अभी जो परिस्थिति है बन गई है बॉलीवुड की, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।